अस्सलाम वालेकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर ऑल डूइंग वेल। गाइज़, आज के लेसन के अंदर हम स्क्रीन पर लिखे गए फ़िक्रात को इंग्लिश में बोलना सीखेंगे। ये हमारे पास 2 टाइप के फ़िक्रात स्क्रीन पर मौजूद हैं। फ़र्स्ट टाइप के फ़िक्रात हैं, मैं तुम्हें चाहता हूँ, वो इंसाफ चाहती थी, मैं खामोशी चाहता हूँ। और सेकंड टाइप के फ़िक्रात हैं, मुझे 100 रुपये चाहिए, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, मुझे पानी चाहिए। ये हैं हमारे पास 2 टाइप के सेंटेंसेस और दोनों टाइप के सेंटेंसेस के लिए हम डिफरेंट स्ट्रक्चर देखेंगे, जिसकी मदद से हम इस तरह के और भी बहुत सारे जुमलों को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बज़ाहिर तो देखने में इनमें बहुत कम डिफरेंस लग रहा है, दोनों में एक ही सेंस लग रहा है, लेकिन इनमें एक बिग डिफरेंस है जो कि मैं आपको आज के लेसन के अंदर बताऊँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि इस तरह के यूज़फुल लेसन बर वक्त आप तक पहुँचते रहें। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें। अब चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने आज के लेसन का आगाज़ करते हैं। फर्स्ट हम समझते हैं फर्स्ट टाइप के सेंटेंस स्ट्रक्चर को। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है हमारे पास फर्स्ट टाइप के जुमलों के लिए सब्जेक्ट प्लस वांट, वांट के साथ एस या ईडी आएगा। ये कब आएगा ये मैं आपको बताऊंगा। प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपने स्ट्रक्चर को समझना है। सब्जेक्ट कहते हैं डूअर ऑफ द एक्शन, काम करने वाला सब्जेक्ट होता है। और जब हमारे पास सब्जेक्ट आई वी यू दे आएंगे तब हमने वांट का यूज़ करना है। और जब हमारे पास सब्जेक्ट आएंगे ही शी या इट आएगा तब हमने वांट के साथ एस लगाना है, वांट्स यूज़ करेंगे। ये हमारे पास प्रेजेंट टाइम के लिए है। और जब हम पास्ट के लिए सेंटेंस को देखेंगे तब हम वांटेड यूज़ करेंगे। लाइक जिस तरह से ही वांटेड, शी वांटेड। जब पास्ट की बात की गई होगी तब ईडी का इस्तेमाल करेंगे वांट के साथ। जैसे कि फ़र्स्ट हमारे पास एग्ज़ाम्पल है, मैं पैसे चाहता हूँ या मुझे पैसे चाहिए। तो हमने सबसे पहले देखना है कि इस जुमले के अंदर सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट कौन है? मैं के लिए इंग्लिश में वर्ड है आई। तो आई के साथ आता है वांट, फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं होता, आई वांट। और ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? रकम या पैसे, तो उसके लिए क्या आएगा? मनी, आई वांट मनी, मैं पैसे चाहता हूँ। दोनों जुमलों का एक ही सेंस है कि मैं पैसे चाहता हूँ या मुझे पैसे चाहिए। अब आपने इम्पॉर्टेंट बात ये याद रखनी है कि मैंने जो आपको डिफरेंस बताना है वो क्या है। फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस के लिए आप ये याद रख लें, जब हम अपनी डिज़ायर ज़ाहिर करते हैं, अपनी जब कोई ख्वाहिश की बात करते हैं कि मैं ये चाहता हूँ, मैं अपनी ख्वाहिश जब ज़ाहिर करता हूँ तो तब हमने वांट का इस्तेमाल करना है जुमले के अंदर। और नेक्स्ट जो हमारे पास सेकंड टाइप के सेंटेंसेस हैं उनका हम आगे जाके देखते हैं कि उसमें और इन जुमलों में क्या डिफरेंस है। अब चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। सेकंड फिक्रा है हमारे पास, मुझे बड़ा घर चाहिए। इस जुमले के सेंस से ही लग रहा है कि मतलब मेरे पास एक घर है ऑलरेडी, लेकिन मेरी एक बड़ी ख्वाहिश है कि मुझे बड़ा घर चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सब्जेक्ट देखते हैं। सब्जेक्ट आता है आई। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि जब हम डिज़ायर की बात करते हैं, मींस के वांट्स आर डिज़ायर, जब हम ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि कुछ मुझे एक्स्ट्रा चाहिए तब हम वांट का यूज़ करते हैं। तो आएगा आई वांट अ बिग हाउस, मुझे बड़ा घर चाहिए। नेक्स्ट जुमला है, मैं तुम्हें चाहता हूँ। अब यहाँ पर भी डिज़ायर है कि मैं किसी शख्स को चाह रहा हूँ, तो मैं कहता हूँ कि मैं आपको चाहता हूँ, तो ये भी मैं अपनी एक डिज़ायर शो कर रहा हूँ। तो इसके लिए क्या होगा? आई वांट यू, आई वांट यू, मैं तुम्हें चाहता हूँ। नेक्स्ट फिक्र है, मैं खामोशी चाहता हूँ। यह भी एक डिज़ायर ही है कि जैसे कि बहुत सारी महफ़िल बैठी हुई है तो वो शोर कर रही है, तो मैं अपनी ख्वाहिश ज़ाहिर करूँगा भाई कि मैं खामोशी चाहता हूँ, मुझे शोर नहीं चाहिए। तो क्या कहूँगा इंग्लिश में? आई वांट साइलेंस, आई वांट साइलेंस, मैं खामोशी चाहता हूँ। नेक्स्ट फिक्रा है, वो तुम्हें चाहता है। अब यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट आता है वो, मींस के हम एक मेल की बात कर रहे हैं। और जब भी हमारे पास ही शी इट आएगा तब हमने वांट के साथ एस का इजाफा करना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? ही वांट्स यू, ही वांट्स यू, वो तुम्हें चाहता है। नेक्स्ट हमारे पास पास्ट का एक सेंटेंस है, वो इंसाफ चाहती थी। तो यहाँ पे हमने क्या करना है? वांट के साथ ईडी का इजाफा कर देना है, ये हमारे पास पास्ट फॉर्म बन जाएगी। तो क्या कंप्लीट सेंटेंस बनेगा इंग्लिश में? शी वांटेड जस्टिस, शी वांटेड जस्टिस, वो इंसाफ चाहती थी।
था, थी, थे ये हमारे पास पास्ट की पहचान हैं उर्दू जुमले के आखिर में। नेक्स्ट एक फ़िक्रा है, मुझे चॉकलेट चाहिए। आई वांट चॉकलेट, आई वांट चॉकलेट, मुझे चॉकलेट चाहिए, ये भी मेरी एक ख्वाहिश है। अब हमारे पास एक फ़िक्रा है जो कि आपके लिए होम टास्क है। अली को बड़ा केक चाहिए, ये भी एक ख्वाहिश है। आपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। अब हम मूव करते हैं सेकंड टाइप के सेंटेंसेस की जानिब, और हम अब डिफरेंस देखेंगे कि सेकंड टाइप के सेंटेंसेस में और फर्स्ट टाइप के हमने जो सेंटेंसेस पढ़े इनमें क्या डिफरेंस है। सेकंड टाइप के हमारे पास जो सेंटेंसेस हैं, पहले उनका स्ट्रक्चर देखें फिर आप डिफरेंस समझें। स्ट्रक्चर ये है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो वही आ जाता है डूअर ऑफ द एक्शन, प्लस यहाँ पे क्या है नीड, नीड के साथ एस का इजाफा तब करेंगे जब हमारे पास सब्जेक्ट ही, शी, इट होगा या सिंगुलर नाउन होगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहते हैं जिस पर काम किया जाता है। अब डिफरेंस क्या है ये समझें। आपने सिंपल ये बात याद रखनी है, चाहिए तो दोनों जुमले में आया कि चाहिए भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये चीज़ चाहिए, लेकिन डिफरेंस क्या है वो ये है जब आप बात करते हैं किसी डिज़ायर की, ख्वाहिश की, तब आप वांट का इस्तेमाल करते हैं। और जब हम बात करेंगे नीड्स की, मीन्स के नेसेसिटीज़ की, कि मुझे यह चीज़ ज़रूरत है, ज़रूरत कैसी है कि उसके बगैर मैं ज़िंदा नहीं रह सकता, मीन्स कि आपको ज़िंदगी में सर्वाइव करने के लिए जो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की ज़रूरत होती है उसके लिए आप नीड का इस्तेमाल करते हैं। और जब आप अपनी कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्वाहिश ज़ाहिर करते हैं देन आपने वांट का इस्तेमाल करना है। ये है सबसे बड़ा डिफरेंस नीड्स में और वांट में। अब जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल है, मुझे पानी चाहिए। अब आप ये देखें कि पानी तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत है जिसके बगैर हम सर्वाइव नहीं कर सकते लाइफ के अंदर। तो इसके लिए हम क्या कहेंगे, आई नीड वाटर, आई नीड वाटर। मैं ये नहीं कह सकता आई वांट वाटर, मेरी ख्वाहिश नहीं है भाई, पानी तो मेरी ज़रूरत है जो कि मुझे ज़िंदा रहने के लिए चाहिए। तो मैं क्या कहूँगा, आई नीड वाटर, मुझे पानी चाहिए। मुझे पेंसिल चाहिए, आई नीड अ पेंसिल, आई नीड अ पेंसिल, क्योंकि मुझे कुछ ना कुछ लिखना है तो ये मेरी ज़रूरत है तो इसलिए मुझे पेंसिल चाहिए, आई नीड अ पेंसिल। मुझे 100 रुपये चाहिए, आई नीड 100 रुपीज़। अब 100 रुपये ये मेरी ज़रूरत है कि मैं स्कूल में मैंने फ़ीस अदा करनी है या मुझे कहीं और किसी चीज़ के लिए ज़रूरत है। तो ये क्या है, मेरी ज़रूरत है जो कि मुझे सर्वाइव करने के लिए चाहिए, हर हालत चाहिए। आई नीड 100 रुपीज़, मुझे 100 रुपये चाहिए। मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, आई नीडेड यू। जब हमने पास्ट की बात की तो हमने नीड के साथ ईडी का इजाफा किया, आई नीडेड यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी। नेक्स्ट जुमला है, उसे काम से आराम की ज़रूरत है। ही और शी नीड्स अ ब्रेक फ्रॉम वर्क। हमने यहाँ पे ही या शी क्यों लगाया, क्योंकि हमने ये नॉमिनेट नहीं किया कि यहाँ पे हम लड़की की बात कर रहे हैं या लड़के की बात कर रहे हैं, इसलिए आपने दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट का यूज़ करना है और नीड के साथ एस लगाना है। मुझे अपनी प्यास बुझाने के लिए पानी चाहिए, आई नीड वाटर टू क्वेंच माई थर्स्ट। ये मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आई नीड वाटर टू क्वेंच माई थर्स्ट। मुझे पढ़ाई के लिए मोबाइल चाहिए, ये मेरी ज़रूरत है। आपने ऊपर स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए इस जुमले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अपना आंसर कमेंट बॉक्स में सेंड करना है। होप सो कि आज का लेसन आपकी समझ में आया होगा। वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह नेगेबान।